हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इजी एजुकेशन में। दोस्तों, एक बार फिर करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। और दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड का इतिहास, विशेषकर पौराणिक इतिहास, बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। पहाड़ों, घाटियों, जंगलों तथा नदियों से युक्त यह आदिकाल से ही तपस्वियों, ऋषि मुनियों, तीर्थयात्रियों तथा राजाओं का आकर्षक केंद्र रहा है। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल की आज भी कई साक्ष्य मौजूद हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के विभिन्न साक्ष्य राज्य के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जैसे पाषाणकालीन उपकरण, गुफाएं, शैलचित्र, कंकाल और मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, धातुक उपकरण आदि अनेक प्रकार के पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, लाखो गुफा, लुइथाप गुफा, पैटसाल आदि पुरातत्व स्थल अल्मोड़ा जिले में स्थित है। लाखो गुफा यह अल्मोड़ा जिले के बाड़ाछीना के पास दलबेंड पर स्थित है। इसमें मानव तथा पशु पक्षियों के चित्रों को रंगों से सजाया गया है। यहाँ के जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं वो रंगीन हैं। लुइथाप गुफा, यह गुफा भी अल्मोड़ा में स्थित है। पैटसाल गुफा, यह गुफा अल्मोड़ा के पैटसाल व पुनाकोट गांव के बीच स्थित है। इसमें मानव आकृतियाँ कथई रंग से रंगी हुई है। इसमें मानव आकृतियाँ कथई रंग से रंगी हुई है। गोरखिया गुफा, किमनी गुफा, मलारी गांव आदि पुरातत्व स्थल ये चमोली जिले में स्थित है। गोरखिया गुफा दोस्तों यह चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे डुंगरी गांव के पास स्थित है। इसमें जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं ये चटकदार इसमें रंगों का प्रयोग हुआ है। किमनी गुफा यह चमोली के थराली में स्थित है। यहाँ पे जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं वो सफ़ेद रंग के शैल चित्र मिले हैं। अगला क्वेश्चन, दोस्तों, राज्य के किस प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल से 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला है? तो दोस्तों, यह मुखौटा मलारी गांव चमोली में मिला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस पुरास्थल से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं? तो दोस्तों, हुडली उत्तरकाशी से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, 8 ताम्र मानव आकृतियाँ की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो दोस्तों, ये 8 मानव ताम्र जो आकृतियाँ प्राप्त हुई है ये बनकोट क्षेत्र पिथौरागढ़ में पड़ता है और यहाँ से ये प्राप्त हुई है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस प्राग ऐतिहासिक स्थल से शैल चित्र में योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है? तो दोस्तों, यह जो शैल चित्र हमें प्राप्त हुआ है ये फलसीमा जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है और यहाँ से हमें योग मुद्रा में मानव का चित्रण प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किस शैल चित्र में किया गया है? तो यह जो शैल चित्र हमें प्राप्त हुआ है वो कसार देवी अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के आदि इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो दोस्तों, जो उत्तराखंड का जो आदि इतिहास के जो प्रमुख स्रोत है वो पौराणिक ग्रंथ हैं। पौराणिक ग्रंथों के द्वारा हमें उत्तराखंड का आदि इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए क्या कहा गया है? ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए देवभूमि, मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। नहीं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा है और इसमें इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों, स्कंद पुराण में उत्तराखंड की सबसे अधिक चर्चा की गई है तो इसमें उत्तराखंड को मानसखंड और केदारखंड कहा गया है। हरिद्वार माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को स्कंद पुराण में केदारखंड कहा गया है और जो ये केदारखंड है ये गढ़वाल क्षेत्र में आता है।
अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी पर्वत तक के क्षेत्र को कहा जाता है मानसखंड, और यह कुमाऊं क्षेत्र में पड़ता है। मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को पुराणों में कहा गया है उत्तरखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश। अगला क्वेश्चन है, पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो पाली भाषा के जो बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया था वो है हिमवंत। हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया था। गढ़वाल, अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र को पहले कहा जाता था बद्रिकाश्रम, तपोभूमि और केदारखंड। गढ़वाल क्षेत्र को पहले इन नामों से जाना जाता था। मनुष्य के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान धनाधिपति कुबेर की राजधानी कहाँ स्थित है? अलकापुरी, यह चमोली में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, गणेश गुफा, नारद गुफा, मूचकंद गुफा, व्यास गुफा और स्कंद गुफा, ये सभी गुफाएं बद्रीनाथ के पास स्थित हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आर्टिकल के बारे में चर्चा की थी, तो दोस्तों वहाँ पे आपको थोड़ा करेक्शन करना होगा। दोस्तों 3 आर्टिकल इस प्रकार थे, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। दोस्तों जो आर्टिकल 352 है, ये देश में तभी जब देश में कोई बाह्य आक्रमण होता है तो उस समय यह आर्टिकल लगाया जाता है। दूसरा आर्टिकल था आर्टिकल 356। दोस्तों यह राष्ट्रपति शासन, इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है। और अगला अनुच्छेद था दोस्तों अनुच्छेद 360। दोस्तों ये वित्तीय आपातकाल जब होता है उस समय यह अनुच्छेद इस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों भारत में हालांकि अभी तक कभी भी भारत में इस आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, अर्थात भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं आया। दोस्तों इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, नमस्कार।